नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पारुल यादव और आप देख रहे हैं खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में एक एग्रोटेक अवार्ड में कहा कि गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए वहां खेती में अपनाए जाने वाली फसल पद्धतियों के साथ प्रयोग करने की जरूरत है। उन्होंने ग्रामों के मुखिया लोगों को फसलों की खेती के रूप में बदलाव की अगुवाई करने का आह्वान किया। इसी के साथ फसल पैटर्न में बदलाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि देश में चीनी, गेहूं और दालों का अधिशेष उत्पादन हो रहा है। हमें अपने फसल पैटर्न को बदलने और बाजार की मांग के अनुरूप वैकल्पिक फसलों की ओर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हरियाणा के करनाल में अब किसान परंपरागत खेती की बजाय फूलों की खेती की ओर बढ़ रहे हैं। शादी और त्योहार के सीजन में खरीदार खेतों से फूलों की खरीदारी करते हैं। इसके अलावा दिल्ली सहित अन्य जगहों के व्यापारी भी फूलों का इस्तेमाल शादी, पार्टी और अन्य किसी जगह की शोभा बढ़ाने के लिए करते हैं। दिन पर दिन फूलों की बढ़ती मांग को देखते हुए अब किसान भी अपनी परंपरागत फसल की खेती को कम करके फूलों की खेती करने लगे हैं। आपको बता दें कि अभी जिले में करीब 200 एकड़ में फूलों की खेती हो रही है। लघु और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष सहायता उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पर राजस्थान के जोधाबाज गांव का नाम ही नहीं होने के कारण जिले के किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिस किसान के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि यानी लघु सीमांत है, वो इस योजना के लिए ई मित्र के जरिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जोधाबाज गांव का नाम पोर्टल पर नहीं मिलने से किसान ई मित्र संचालकों के पास केवल चक्कर ही काट रहे हैं और इसके चलते योग्य किसान भी इस योजना से वंचित रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में गुरुवार रात से ही लोटन ब्लॉक के लगभग 132 गांवों की बिजली गुल है, जिसके कारण गांव वासियों को काफी परेशानी हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी निगम 3 दिनों से केबल नहीं जोड़ पा रहा है। आपको बता दें कि 3 दिनों से लगातार अंधेरे में जीवन यापन कर रहे गाँव वासियों ने निगम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बिजली बहाल करने की मांग की है। उत्तराखंड की ग्राम पंचायत सूरी के दारगढ़ गांव में बीते 15 दिनों से पेयजल आपूर्ति ठप पड़ी है, जिससे ग्रामीणों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए गांव से 2 किलोमीटर स्थित जौला तोक से पानी ढोकर लाना पड़ रहा है। इसके संबंध में जल संस्थान को कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही गाँव में पेयजल आपूर्ति सुचारू नहीं की गई तो वे जल संस्थान के दफ्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। किसान बुलेटिन की आज की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं।